हर बार बात तक बढ़ जाती हैं, पर इस बार शुरुआत में इतनी अच्छी पोस्ट है तो एक मोटिवेशन है। फॉर्म करेक्शन आज से शुरू हुआ है, रात 12 बजे से 12 बज के 1 मिनट से चल रहा है और 7 तारीख तक चलेगा, यानी आज भी, कल भी और परसों भी, और फिर ये परमानेंटली क्लोज्ड। मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चों, ये वीडियो मुझे इसलिए लाना पड़ा कि मैं बहुत बार देखता हूँ कि जब ये डेट निकल जाती है तो बच्चे हमारे पास आते हैं, ऑफिस विजिट करते हैं और वो कहते हैं कि सर मेरा ये करेक्शन मैं देख नहीं पाया फॉर्म को और मेरा ये करेक्शन छूट गया था। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार जो आपने फॉर्म भरा था उसको एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, तसल्ली से एक एक डिटेल। क्या चेक करना है? मैं अपने नाम की स्पेलिंग मिला लूँ, जो मेरे 10th में वही होनी चाहिए। मैं अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब चीज़ें मिला लूँ। मेरा फोटो वहाँ सही आया नहीं आया, सिग्नेचर सही है नहीं है, ऐसे। और मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी, क्या ऐसा तो नहीं है कि बीएसएफ पहले पे डाल दी थी? ये परेशान करेगा आपको लास्ट में। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप फिर पूछते हो कि सर क्या बीएस अब पोस्ट प्रेफरेंस बदल जाएंगी क्या? नहीं बदलती बच्चों। आप चाहे एसएससी जीडी में रैंक 1 हो, अगर आपने पहले पे बीएसएफ डाल दी तो आपको बीएसएफ ही मिलेगी। क्योंकि फिर ये सोचते हैं ना एसएससी, तो इस तरह से सोचते हैं कि अच्छा ये यार बीएसएफ चाहता है और फर्स्ट रैंक वाले को तो इसकी चॉइस की तो देनी ही पड़ेगी, इसको भी नहीं देंगे तो किसको देंगे, तो आपको तो पहले मिलेगी। ठीक है, और फिर चांस नहीं है कुछ भी बदलने का। तो अभी ये लास्ट चांस है कि आज, कल और परसों कि कुछ भी बदल सकते हो। चलो, और मेरी जो फॉर्म रिजेक्ट एक्सेप्ट, ये बहुत होता है बच्चों कि मल्टीपल फोटोज, अभी तो वो पहचान भी नहीं सकते आप कि भाई कैसे कैसे फोटोज हैं, क्या है। मल्टीपल फोटोज के कारण भी, मतलब एक फोटो को कई फॉर्म्स में अलग अलग यूज हुआ हो तो उसकी वजह से भी वो रिजेक्शन होता है। अब साइन आपने हिंदी में कर दिए, कई बार उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं वो भी। और कई बार कैपिटल लेटर में ही सिग्नेचर कर रखे हैं एक बच्चे ने, अंकित है तो ए बी कैपिटल, एन बी, के बी, आई बी और टी बी, ऐसा नहीं है। ये आपको रनिंग हैंड में करने होते हैं। ए कैपिटल बना लो, अंकित लिख दो, ठीक है, बाकी सब स्मॉल में, तो रनिंग हैंड माना जाता है। तो ये छोटी छोटी कमियों से गलत हो सकता है, मतलब गड़बड़ हो सकती है। लाइनिंग वाले पेज पर कभी सिग्नेचर ना करें, वो बात अलग है, एक्सेप्ट कर लें, बट करते नहीं है। प्लेन पेज पर ही सिग्नेचर होने चाहिए। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं बता रहा हूँ। एक बार क्या, पिछली बार बच्चों का ये होता है, मेरी पेमेंट, बच्चों का फॉर्म आ गया, प्रिंट भी निकल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पेमेंट पेंडिंग रह गई। और जब पेमेंट पेंडिंग रहती है फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो देख लेना, पेमेंट स्टेटस भी चेक कर लेना अपने फॉर्म का कि वो एक्सेप्ट है या नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कई बार फॉर्म रिजेक्ट होता है। और मेरा एक सबसे बड़ा पॉइंट, आज एक बच्चे का फोन आया कि सर मैं पिछली वाली में मेरा नंबर आ रहा है, जिसमें अभी मेडिकल और फिजिकल चल रहे हैं, तो उसमें मेरा नंबर आ चुका है, बट ओबीसी में हूं मैं, और ओबीसी में मेरा जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का है, और मेरा आज ही मुझे वो जाना है, आज ही, यानी 5 तारीख को, 4 को, जो भी उसका था, कि मुझे आज ही जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो कहीं मेरे को बाहर तो नहीं कर देंगे। मैंने कहा बाहर तो करेंगे, 100% करेंगे, इसमें कोई चांस नहीं है कि आपको वो लें, क्योंकि ये सेंट्रल का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना जरूरी है, क्योंकि नौकरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये सेंट्रल का ही चलेगा, स्टेट का चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर इसके लिए क्या इलाज है? अब फिर मैंने पूछा कि इस बार भर दिया फॉर्म? सर भर दिया। क्या अब है सेंट्रल का? जी नहीं है। तो अब भी सेंट्रल का नहीं है, तो फिर अगले में भी सेम काम होगा। तो फिर मैंने उसको सलाह दी कि फॉर्म करेक्शन चल रहे हैं, अब आपका बन तो सकता ही नहीं। सर नहीं बनेगा, बना कर दिया। 5 से 7 तक फॉर्म करेक्शन है। देखिए, इस सलाह को सुनिए और औरों को भी दीजिएगा अगर पता हो तो आप एक काम करिए कि आपने ओबीसी भर रखा था ना, उस ओबीसी को हटाइए और जनरल कैटेगरी में डाल दीजिए अपना फॉर्म। ईडब्ल्यूएस भी नहीं, जनरल में अपना कैटेगरी चेंज कर दीजिए, ओबीसी से जनरल में। क्योंकि अब क्या हो गया, पहले क्या होता था कि अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो जनरली में ऑटोमेटिक काउंट कर लेते थे। अब ये प्रोविजन ही खत्म कर दिया गया है, अब आपको बाहर ही आना पड़ेगा। तो भाई अब अगर इससे बचना है तो फिर आपको कैटेगरी यहीं ओबीसी से करेक्शन करके जनरल करनी होगी,
अगर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है ओबीसी का। और ये केस में ओबीसी का, एससी का, इनको देख लीजिएगा, सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चलेंगे। ईडब्ल्यूएस तहसील स्तर का बनता है शायद, उसमें वो चल जाता है। ठीक है, चलो। जनरल वालों को कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा हूँ। जो एक मैंने आपको बताने वाला हूँ कि ये तो सबको मालूम है ना कि एक चिराग सीरीज हमारी चल रही है, प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं इसके, और हिंदी 3 बजे इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में से कोई भी, रीजनिंग 4 बजे, जीएस 5 बजे और मैथ्स 6 बजे चलता है दीपक भाटी सर का। तो भाई साहब ये क्लासेस, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं, वो जिन्होंने बैच नहीं लिया था, वो आपको सीरीज का नाम लेते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। सर प्रैक्टिस सेट्स जरूर करे थे मैंने, तो भाई साहब इनको जरूर ले लेना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी तैयारी अच्छी मानते हो और ये मानते हो कि मुझे और अच्छी करनी है, तो प्रैक्टिस सेट्स में एक से एक धुरंधर टीचर है, तो इन टीचर्स की क्लास जरूर जरूर लेनी है, प्रैक्टिस सेट जरूर जरूर करना है। ये यूट्यूब पे चल रहा है। देखिए मेरे को क्या है कि अगर आप नहीं लोगे, बच्चे तो बहुत आ रहे हैं, तब भी बहुत आ रहे हैं, लाइव वॉचिंग तब भी बहुत है, तो नहीं भी लोगे तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना। पर मैं एक सिलेक्शन का एक निशानी बता रहा हूं आपको कि ये अगर लेते हो तो आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि टीचर्स अपने अनुभव से, और वही टीचर्स हैं जो हर बार कराते हैं, तो अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है टीचर भी। क्या लेटेस्ट प्रश्न है, क्या बनाना है, क्या एक्सपेक्टेड प्रश्न डाल सकता हूं, तो आप देखोगे इन प्रैक्टिस सेट से ही आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। पिछली बार उतने प्रैक्टिस सेट नहीं करा पाए थे, इस बार समय बहुत मिला तो हम प्रैक्टिस सेट्स खूब करा पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस बाहर नहीं मिलेंगे प्रैक्टिस सेट से आपको, तो इनको जरूर ले लीजिएगा। ये रोज चलती हैं क्लासेस 25 सितंबर से रेगुलर, ये टाइमिंग है। चलो, और हाँ अभी जो चल रही होगी 4 बजे वाली चल रही होगी रीजनिंग की, राहुल शर्मा सर की। ये नाराज हो रहे होंगे, सर आप मेरे टाइम पे आ गए, मेरे बच्चे इधर आ जाएंगे क्लास देखने, है ना। चलो, तो कुल मिलाकर के 5 नवंबर से 7 नवंबर ये डेट ऑफिशियल दी हुई है, और इसके लिए लेटर भी जारी किया है ताकि बच्चे भूले ना। 1 नवंबर को लेटर आया कि भैया 5 नवंबर से रात के 12:01 से और 7 नवंबर 11 बजे तक रात करेक्शन कर सकते हो। फिर मत कहना कि हमें चांस नहीं दिया। करेक्शन के लिए आपको उन्होंने बताया नहीं बताया, मैं बता देता हूं। करेक्शन के लिए जो फीस है वो भी लगती है, तो फीस बता दूं तो करेक्शन आप 2 टाइम सबमिट कर सकते हो। करेक्शन 2 टाइम कैसे कि एक बार करेक्शन कर दिया, चाहे एक में, ये नहीं है कि एक ही करेक्शन कर सकते, नहीं, आप 3-4 करेक्शन कर लो। आपको जो जो करना है सबमिट करने से पहले, सबमिट अगर कर दिया तो 1 टाइम माना जाएगा। सब कुछ देख के, सब कुछ देख के सब बढ़िया है जी, एकदम फर्स्ट क्लास है, कर दिया जी सबमिट। अब याद आया, अरे यार ये तो रह गया, तो पहले करेक्शन में आपको 200 रुपए देने होंगे सबमिट करने से पहले, 200 दे दिए। अब याद आया, अरे यार ये तो रह गया, अब 500 दे दो, करेक्शन कर दो। फिर आपका फिर कर दिया गलती, सबमिट करके दोबारा भी, अब फिर निकाला प्रिंट, अरे यार ये भी रह गया, अब नहीं कर सकते आप। 2 टाइम ही कर सकते हो मैक्सिमम, 1 टाइम में करेक्शन जितने करने कर लो। ठीक है, तो ये बात समझानी थी मुझे, 200 और 500 रुपए वाली कब कब कैसे कैसे देने हैं। बच्चा सोचता है कि एक करेक्शन का 200 रुपया, दूसरे करेक्शन का 500, तीसरा कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। करेक्शन कितने भी कर सकते हो एक बार में। चलो, अब दूसरी बात अगर बताऊं कि भाई साहब ये जो है ना, आपको करेक्शन के लिए अपना लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम ही होगा, पासवर्ड आपको मालूम होगा, और ये कैप्चा यहां से देख के डालना पड़ता है कॉपी करके, और लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने से कुछ ऐसा आपका फॉर्म वॉर्म खुल जाएगा, और इसमें आप क्या हो सकता, कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती, मैं भी मानता हूं। तो एक ओटीआर किया होगा आपने, क्योंकि कैटेगरी मांगते हैं ओटीआर में, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली यहां चेंज नहीं हो रही है, तो ओटीआर में करेक्शन करना पड़ेगा आपको। ओटीआर में भी करेक्शन कर सकते हो, तब शायद यहां पर वही आ जाएगा जो ओटीआर में आपने डाला हुआ होगा। ठीक है, तो उसका प्रोसेस इस तरह से पड़ेगा। तो वही आपको उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी, और ऐसे ओके सक्सेसफुल ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और आपका करेक्शन चेंज हो जाएगा। आप पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह अभी तो कुछ भी बदल सकते हो, पर ये एक टाइम है,
उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब आपको जो करना है करेक्शन प्लीज कर लीजिए और चेक कर लीजिए एक बार फॉर्म, क्योंकि करेक्शन कोई करता नहीं है, ये हो जाता है और फिर बाद में बोलते हो नेट वाले ने कर दिया। और मुझे भी पता है नेट वाला ही आपका फॉर्म भरता है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको जो पैसे बनने थे वो बन चुके हैं। तो भाई साहब अब ये आपकी गलती है अगर आप चेक नहीं कर रहे हो, मैंने स्पेशली वीडियो इसलिए बनाया है। ठीक है, चल ओके, नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।